स्वागत है आप सभी का पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पर। मैं हूं कविता रल्हन और आज मैं आप सभी को मिलवाने वाली हूं गहलोत परिवार से। तो आइए उन सभी का वेलकम करते हैं। मनोज पाहवा, आयशा रजा, प्रजक्ता कोहली। सिंगल पापा मैंने देखा है एंड आई थरली लव्ड इट। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अ सीरीज जो फैमिली के साथ देखी जा सकती है, वरना अभी तक तो सब अपने अपने कमरों में ही देख रहे हैं कंटेंट। अ वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू सो मच। मनोज सर, आपसे शुरू करना चाहूंगी। मुझे ना पीछे से कहीं से आवाज आ रही है, गफूर। बैड्स ऑफ बॉलीवुड के सक्सेस के बाद अब आप सिंगल पापा में हमें एंटरटेन करने आ रहे हैं। सबसे पहले बैड्स ऑफ बॉलीवुड के सक्सेस के लिए कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। हाँ, अब कहीं पे भी जाते हैं तो पीछे गाना आता है आपके पीछे पीछे। गाना भी आता है और भी बहुत कुछ आता है। चलिए, सिंगल पापा में हमारे लिए क्या नया करें आप? बिल्कुल, थोड़ा सा यूनिकनेस है सब्जेक्ट की। देखिए, फैमिली ड्रामा है। हाँ। अब फैमिली है तो कलेश, प्रॉब्लम्स तो होती हैं, Right. यूजुअल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, हम सब वाकिफ हैं, हम सब फैमिली से ही है। बट इसके सब्जेक्ट की यूनिकनेस है कि जैसे मैं बोल रहा था पहले भी कि सिंगल मदर्स के बारे में आपने बहुत सुना कई बार, और जो हमारे साइड में अक्सर ऐसा हम देखते हैं कि भाई चलो कुछ ट्रेजेडी हो गया, नहीं बना, बट नाउ दैट वुमन, दैट गर्ल इज अपने अकेले दम पे पाल रहे हैं। पर सिंगल पापा बहुत वो रेयर। अब वो भी ऐसा नहीं कि भाई कुछ ऐसा हो गया कि हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ झगड़ा हुआ या कोई प्रॉब्लम हुई, नाउ ही इज लेफ्ट अलोन विद द चाइल्ड। हाँ। ये एक बच्चा है, यंग है, एंड ही वांट्स टू बी ए पापा, एंड मैरिज उसके लिए जो भी है वर्क नहीं कर रही है या वो करना नहीं चाह रहा, बट अगर वो तो देख के ही बताएंगे आप लोग। तो ये एक बड़ी अच्छी यूनिकनेस है, एंड हाउ दैट होल फैमिली रिएक्ट्स टू दैट। माँ बाप, भाई बहन, हर एक का अपना एक ट्रैक है। ये सोसाइटी, पड़ोसी, वो कैसे ताने देने लग जाते हैं, अरे भाई क्या तुम, ऑब्वियसली ध्यान ये है तो क्या अपना बच्चा नहीं कर सकता क्या, मतलब हाँ। ऐसे तो बड़े एक्सरसाइज करता, जिम में भी जाता है ना, यू नो, ऑल दो सब ताने, को लेके एक टैबू भी adoption को एक लेके स्टिग्मा है। और हम लोगों का जो ऑर्थोडॉक्स परिवार का जो पूरा कि अपना खून, वो सब है। तो आई थिंक जिस तरह से स्क्रिप्ट लिखी गई बहुत अच्छी है, वो पढ़ते ही एकदम लगा हाँ करना चाहिए। फिर हमारे डायरेक्टर साहब शशांक बहुत अच्छी फिल्में बने, बहुत अच्छे। तो कुल मिला के ये पूरा पैकेज बना भी था, ऑल द कास्ट, एंड मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा अच्छा एंटरटेनिंग ड्रामा और जिससे सब लोग कनेक्ट करेंगे। राइट। ये मैंने भी फील किया। यस, सर्टेनली। आयशा, आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसा कि अभी मनोज सर ने कहा, इनफैक्ट ये मेरा सेकंड क्वेश्चन ही था कि इंडियन सिनेमा में अब तक जो सिंगल मदर्स को दिखाया जाता है वो ऐसे दिखाया जाता है कि मतलब ऑब्वियसली इट्स अ बिग टास्क, लेकिन थोड़ा सा सैड, इमोशनल, सीरियस टोन में नजर आता है। पर सिंगल पापा को कहीं से कोई सैड सीरियस टोन नहीं है, इट्स ऑल कॉमेडी, गुड ह्यूमर। सो क्या ये इस पूरा जो ये है कि पेरेंटिंग बहुत डिफिकल्ट होता है और माँ जो है वही सबसे ज़्यादा मुसीबतें झेलती है और वो सब करती है, क्या उससे ऑपोजिट कुछ अलग दिखाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, आई थिंक दैट वही मैंने अभी पहले भी कहा कि एक माँ का पर्सपेक्टिव हमें सिनेमा में दिखाया गया है कि एक माँ है, वो अकेली है, बच्चा पाल रही है, क्या क्या मुसीबतें उसके पास आती हैं, या ममता के बारे में बहुत डिस्कशन है कि एक माँ के अंदर से जो जज्बात हैं वो कैसे उसके होते हैं। बट एक बाप के नज़रिए से ये बात कभी कही नहीं गई है कि एक लड़का है एंड ही रियली वांट्स टू बी अ फादर, एंड दैट इज़ नॉट एन इमोशन दैट बॉलीवुड और अ लॉट ऑफ फिल्म्स डोंट टैकल दैट इमोशन कि आपके अंदर एक चाह है, एक नीड है कि मैं एक बाप बनना चाहता हूँ, एंड वो किसी वजह से नहीं हो पा रही है, एंड देन ही फाइंड्स दिस अपॉर्चुनिटी एंड ही सेज नाउ दिस इज़ इट, दिस इज़ व्हाट आई वांट, और वो एक कनेक्ट है। तो आई थिंक जो आपको देखेंगे कि मुसीबतें तो अपने आप में हैं, बट वो एक ग्रोथ कैरेक्टर की और बच्चे के साथ जो बॉन्डिंग है, आई थिंक कुणाल हैज़ डन सच अ ब्रिलियंट जॉब इन दिस। इट इज़ सो हार्ट वार्मिंग, या इट इज़, ही इज़ अमेजिंग, एंड you would see him and the baby on set and you would like, this is just magic. They were just magic together when we were shooting also, the way they were together and the way he was with that kid. आप हमको तभी इतना खूबसूरत लग रहा था, तो आई एम श्योर स्क्रीन पे तो वो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी यूनिक
एंड आई थिंक दैट वी शुड टॉक अबाउट इट मोर. आई थिंक और भी ज़्यादा हमको इस पे बातें करनी चाहिए इस मसले ये पे. तो एक्सरसाइज ही है ना कि एक ही बात को बार-बार किस तरह से आप अलग-अलग ढंग से कह सकते हैं. राइट. सुबह से हम 4 बार कुछ हाँ, ये बड़ी सीरियसली वो कर रही है. मुझे लगा वो सब्जेक्ट के बारे हाँ सब्जेक्ट के बारे में. हाँ अच्छा मनोज. प्रजक्ता, कमिंग टू यू, आप जेनजी और मिलेनियल्स की फेवरेट हैं. पीपल, यू हैव सच अ बिग फॉलोइंग. सोशल मीडिया पे आप इतनी बड़ी स्टार हैं. यूट्यूब से शुरू किया और अब नेटफ्लिक्स पर लोग आपकी एक्टिंग जो है वो देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं. आपका जो किरदार है वो क्या यंगर ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाया गया है, या आप उनके लिए टोटल सरप्राइज करने वाली हैं अपनी ऑडियंस को, अपनी फैंस को? आपका कैरेक्टर किस तरह से इम्पैक्ट करेगा? आई मीन अभी स्पेशलिटी ही ये है ना OTT की कि अगर आप उस एज में, कैरेक्टर का नाम नम्रता गहलोत है, अगर आप उसकी एज में हैं तो आप समझेंगे कि क्या हो रहा है. अगर आप उससे छोटी हैं तो आप किसी को जानेंगे कि यार मेरी दीदी ऐसी है. दीदी के साथ ये हुआ था जब ना उनकी शादी की बात चल रही थी. या चाहे ये बताना था नहीं बताना. अब तो बता दिया. जब उनकी शादी की बात चल रही थी तो उनके भी ऐसे ऐसे इश्यूज आए थे. मेरी मम्मा जब देखेंगी तो कहेंगी कि हाँ तेरी अभी शादी हुई थी, तेरे साथ भी हुआ था. सो आई फील लाइक अभी ऐसे कोई टारगेटेड कम्युनिकेशन किसी के लिए नहीं है. बट जो नम्रता के साथ होता है या मेरे लिए तो बहुत स्पेशल है जैसी उसकी रिलेशनशिप है उसके भाई के साथ, कि वो बड़ा भाई है बट फिर भी वो उससे तू तड़ा करके बात करती है कि भैया तू ये नहीं करता, भैया तू वो नहीं करता. उनमें दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, क्योंकि शी इज अ लिटिल स्केयर्ड ऑफ हर फादर. मम्मी से बनती नहीं है क्योंकि मम्मी हमेशा कहती है ये कर वो कर वो कर वो कर. बट एट द एंड शी इज इन सच अ ब्यूटीफुल प्लेस बिकॉज शी फील्स एट होम व्हेन हर ब्रदर इज होम. तो ऐसे बहुत अलग अलग डायनामिक्स है. आई थिंक शी इज अ वेरी रेगुलर गर्ल एंड आई थिंक दैट इज व्हाट मेक्स हर ब्यूटीफुल. राइट राइट. अच्छा, आप दोनों ने प्रजक्ता से कुछ टिप्स लिए ऑन सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स कैसे बढ़ाए जाएं, क्या कंटेंट बनाया जाए? बिकॉज़ आप तो हो ही नहीं. नहीं सर नहीं है. हाँ आयशा, मैं बिल्कुल शौकीन नहीं थी सोशल मीडिया के. आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ इट. मुझे तस्वीरें खिंचाना पसंद नहीं है. मैं इन जनरल तस्वीरें खिंचाना पसंद नहीं है, पर आपका सोशल मीडिया कुछ और कहता है. अब वही तो मैं कह रही हूँ कि आई वॉज नेवर देयर. आई थिंक इवन व्हेन आई मेट प्राजक्ता द फर्स्ट थिंग आई टोल्ड हर, आई सेड माय सोशल मीडिया गेम इज टेरिबल, आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू विद इट. एंड शी सेड बट इट्स ओके, बी योरसेल्फ. लाइक यू नो आई आल्सो कांट फॉलो ट्रेंड्स कि आज ये गाना चल रहा है तो इस पे रील बना दो या वो डबिंग की. और मैं कहती हूँ ये बहुत अच्छा काम है जो कर रहे हैं. ये मेरा काम नहीं है. So I only started improving my social media for the fact that I wanted to have fun and try something different, and I'm really enjoying it, but at my own pace and in my own rhythm, not because I have to keep up with something. I just feel that if I start doing that, then I will lose that authenticity that I have. So now I'm loving it, and I love her because there's a video that she's done, and वो गाना मेरे दिमाग अभी तक चल रहा है by the way. एक इसने कुछ डांस किया था और उसके हस्बैंड बहुत स्वीटली पीछे बैठे हुए थे, and I'm like, मैं इतनी बड़ी फैन पहले नहीं थी. उस वीडियो के बाद तो मुझे लगा भाई ये वीडियो तो मतलब हाँ इट्स अमेजिंग. अच्छा, जिन लोगों ने अभी तक अगर आयशा का सोशल मीडिया नहीं देखा है तो इनका इंस्टाग्राम देख के मैं तो चौंक गई थी. ओ माय गॉड, व्हाट लुक्स, यू लुक लाइक अ मॉडल. ओह गॉश. लेकिन आपकी जो रील पे जो इमेज है ना, जो आपको टीवी पे या जितना भी देखा है वो बहुत अलग है देन द रियल यू. सो क्या आप चाहते हो कि आपको आगे जो रोल्स मिले उसमें आपका फैशन वाला साइड, जो डीवा वाला साइड है, I feel that I think social media gives you an opportunity to express yourself, and you're not dependent on somebody else to give you a vision of yourself. So I feel that अगर आप कुछ, and I'm not doing it ताकि वो मुझे देख के, I just feel I've started enjoying styling. I'm enjoying clothes. I feel like, oh, I didn't know I had this talent of putting a jeans and a top together and a pair of earrings together and making it work. So I said, oh, this is new, and that's amazing. Now when you go into their line, आप खुद ही अपने spot boy हैं, खुद ही makeup करना है, खुद ही bag उठाना है. Me and my photographer walked all around Colaba. Taxi नहीं मिल रही है, खाना खा रहे हैं, बाल ठीक कर रहे हैं, and still we got some nice pictures. That sense of achievement is completely different. It's completely different. You feel like अरे यार मैंने खुद किया है. Achievement also, और जब वो नहीं काम करता ना, you also take ownership of it. कि ठीक है, that didn't work. हाँ, because of me. अगर नहीं भी चला तो भी ठीक है, और नहीं भी चला. But I feel that I tried something. तो उसमें जो from my social media perspective, I felt that with my age, I just feel like I want to tell women that no matter what your body size and no matter what your age,
you still can experiment, and you don't need expensive clothes, you don't need expensive stylists, you don't need a whole lot of तामझाम. आप खुद उठ के कुछ तैयार होके अपना खींच सकते हैं, and that will work. Yeah, so that's the idea. Would love to see you. Thank you. आने वाले projects में कुछ उस तरह का आपका look हो. You never know. Yeah, कुछ भी हो सकता है. Okay. We'll watch out. Yeah. मनोज सर, आपसे जानना चाहूँगी, I think 1996 में आपने डेब्यू किया था, if I'm correct? हाँ, 94, 95. नहीं, हाँ. मैं 94 में शिफ्ट हुआ था मुंबई. काफ़ी साल हो गए अब, है ना, ऑलमोस्ट. 32 साल. हाँ. और अच्छा, इसमें पूरा जो दौर आपने देखा है कि कॉमेडी पहले फिल्मों में जिस तरह से की जाती थी और अब जो कॉमेडी चल रही है, स्टैंड अप कॉमेडियंस आ गए हैं, अलग अलग तरह का कंटेंट बन रहा है कॉमेडी को लेके, काफ़ी ट्रेंड है, काफ़ी वायरल है. तो एज एन आर्टिस्ट ये जो ग्रोथ देखी है आपने पूरा कॉमेडी जॉनरा का, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आर यू लाइकिंग इट? देखिए, एक तो है फॉर्म, अलग अलग फॉर्म है. जैसे कि एक सोशल मीडिया पे एक जो पूरा एक फॉर्म डेवलप हुआ है, ये इन्फ्लुएंसर्स का, वो डिफरेंस अपना स्केट्स और ये जैसे कि अभी एक्सप्लेन भी किया कि अपना खुद बनाइए, खुद लोगों को अच्छा लगेगा, आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, आप खुद जिम्मेदार हैं, और तो फॉलोइंग बढ़ती जाएगी. फिर एक नया दूसरा ट्रेंड आया बड़ा अच्छा, स्टैंड अप कॉमेडी. बड़ा वो एक अलग क्राफ्ट है, अलग आर्ट. एब्सोल्युटली. जिसमें पहला एक पूरा खेप आता है, राजू श्रीवास्तव और ये सब लोग आते हैं, जॉनी लीवर जो सीनियर थे, Right. हर फिल्म में होते थे. वो बेसिकली स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे होते थे, क्योंकि वो खुद भी बता देंगे, मेरा कोई रोल लिखा नहीं होता था, मुझे जॉनी भाई आप कुछ कर दीजिए, तो किसी में वो दलेर मेहंदी बन गए, तो पूरी फिल्म में वही बने हुए हैं. एक काइंड ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी का एक्ट था उनका. एंड दे वर स्टेज परफॉर्मर्स आल्सो. या अब उसके बाद जो है एक और अब जो खेप आती है, वो आती है पढ़े लिखे और पॉलिटिकली सोशली अवेयर बच्चों की, जो कि स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं विद द सटायर ऑफ द सोसाइटी एंड द मिडिल क्लास. अपने जितने भी हैं, कुछ ऐसे भी हो गए जिनको भागना भी पड़ गया, पॉलिटिकली बैन भी हुए, लेकिन बट इट इज सो अमेजिंग टू वॉच देम. बट अगेन दैट्स अ डिफरेंट क्राफ्ट. हम लोगों की जो ट्रेनिंग हुई वो हमारी हुई एज एन एक्टर. हमको एक कंटेंट दिया जाएगा, एक स्क्रिप्ट दी जाएगी. ऐसा नहीं है कि हम लोगों को बहुत शुरू में, बट हम लोगों को एज एन एक्टर जब ट्रेनिंग दी जा रही थी, वो सही था या गलत था, हमको डिस्करेज किया जाता था. क्या मिमिक्री करते रहते. अदरवाइज मिमिक्री इटसेल्फ इज सच ए आर्ट. वो लेकिन हम लोगों को, मुझे याद है हम लोग मंडी हाउस में जो हमारे सीनियर्स वगैरह, क्या मिमिक्री, यू आर एन एक्टर. हमको एक स्क्रिप्ट मिलेगी, हमको एक कैरेक्टर मिलेगा लिखा हुआ, हम उसके ऊपर काम करेंगे, उसको फॉर्म करेंगे, उसको दिखाएंगे. तो मुझे ये लगता है कि हमारे से, मेरे से जो, इसीलिए मैं सोशल मीडिया पे किसी पे नहीं हूँ, इसलिए नहीं कि ये मुझे कुछ बुरा लगता, पर मेरे बस का नहीं है. लाइक बहुत सारे कपिल शर्मा शो, बहुत सारे लोग मेरे को ऐसा बोलते हैं, आ जाइए सर, परमानेंट आ जाइए. मैं उनको यही बोलता हूँ कि ये मेरे को आता नहीं है ये काम, मैं फ्लॉप हो जाऊंगा. क्योंकि ये आप लोग इतना अच्छा करते हैं, माइक लिया, हाथ में आगे कोई भी सब्जेक्ट, बट मेरी ट्रेनिंग ही दूसरी हुई है. अब आए उस पे, तो वो उसमें ये है कि उसमें भी चेंजेस आए. हमारे एक सीनियर साहब, महबूब साहब, जॉनी वॉकर साहब, इनके प्रॉपर ट्रैक होते थे. उधर वो चल रही है कहानी, एक कहानी इधर चल रही है. महबूब साहब लगे हुए गुप्त के साथ, वो ससुर बने हुए हैं, उनके साथ अपने चल रहा है जॉनी भाई का हर फिल्म में. फिर धीरे से क्या हुआ, जब हीरो जो अमिताभ बच्चन सारे काम करने लग गए, तो सब वो बैठ गए. विलन भी वो बन गया, कॉमेडियन, पान बनारस वाला भी वही कर रहे हैं. ये अच्छा हुआ कि इस दौरान हमारे जैसे एक्टरों के लिए थोड़ा सा स्कोप और थोड़ा सा वैरायटी आ गई. कि भले ही उसको ब्रांड बना दिया है, ब्रांडेड कर दिया कि मनोज बाबा वेरी गुड, बट कॉमेडियन है. बट उसके अंदर भी बहुत सारे वेरिएशंस, नई कहानियां, नई चीजें. और अब धीरे से ये हो गया कि लोग एक्सेप्ट करने लग गए कि एक्टर तो एक्टर है. अच्छा, फिर मुल्क जैसे आर्टिकल 15 जैसे और ऐसी भी फिल्में आने लगी जहाँ लोग उसमें भी कंसीडर करने लगे. तो जब लोग बोलते हैं मनोज बावा कॉमेडियन है, आपको अच्छा लगता है या आप इस छवि को चेंज करना चाहते हैं? मुझे अच्छा नहीं लगता था जब मेरे को ये बोलते थे. और जैसे पहले बताया, आपने बताया, मुल्क में बहुत लोगों ने विरोध किया था
कि मनोज बाबा को लेना चाहते इस रोल के लिए, अनुभव सिन्हा को बोला ही इज वेरी गुड एक्टर बट ही इज अ कॉमेडी, और लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे, लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे। नहीं वो हो सकता है कर भी लें, लेकिन लोगों के माइंड में उनकी छवि जो है वो एक कॉमिक एक्टर की है, तो एक सीरियस रोल में ना आपकी ऑडियंस ही नहीं एक्सेप्ट करेगी, लेकिन भरपूर किया। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो इस हिसाब से क्या हुआ, ये तो हो गई आगे वाली बात, इधर ऑडियंस भी ग्रो की, राइट, उन लोगों ने भी जो पूरी एक ग्रोथ देखी, तो नाउ वो उनको भी मालूम है कि अच्छा भाई ये वरुण ग्रोवर है, ये आपका राजू श्रीवास्तव है था, ये इन्फ्लुएंसर है, ये एक्टर है, तो नाउ दे आल्सो, और इसीलिए यही वजह कि वो हम जैसे एक्टर्स को डिफरेंट रोल्स में देख के पसंद करते हैं कि एक्टर है यार, ये तो अलग अलग करेगा। मुझे ऐसा लगता है टू साइड ऑफ द सेम कॉइन, हमेशा ये कहा जाता है कि अरे इस जनरेशन पे ना अटेंशन नहीं है, ज्यादा अटेंशन स्पैन नहीं है, इनमें पेशेंस नहीं, ये नहीं है, बट एट द सेम टाइम देयर इज आल्सो द जनरेशन दैट डजंट लाइक मोनोटनी। You want a variety, एक ही बंदे को हमने इतनी बारी सेम चीज करते हुए नहीं देखना है, तो जब नई चीजें आती है तो दे आर एक्चुअली वेरी ओपन टू एक्सेप्टिंग एंड गिविंग अ चांस, सो बिकॉज़ दे आर दैट फास्ट, they are actually open to change, which is great. इसीलिए ये इसका जो अभी जो बज़ बन रहा है सिंगल पापा का, ये वो अपनी जनरेशन को वो थोड़ा हिट कर रहा है कि ये सिंगल पापा ओके नेटफ्लिक्स पे देखते हैं, कुछ अलग है, कुछ अलग है और बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग है। क्विक रैपिड फायर, ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, बस वन लाइनर्स हैं। अच्छा, अगर आपका कोई एंट्री सॉन्ग होता तो वो क्या होता? किस अच्छा, कोई भी अगर एंट्री सॉन्ग? हाँ मेरा तो देयर इज अ फोक सॉन्ग कॉल्ड नी हाय कोई। ओके, असमीज है? नहीं कोली, अच्छा इट्स अ कोरी सॉन्ग। अच्छा, नाइस, द कम्युनिटी आई एम फ्रॉम, सो दैट। ओके। मनोज सर, अगर आपके साथ साथ गाना कोई चले तो वो कौन सा होगा? यार ये बड़ा गफूर वो, हाँ, तैनू की पता इरादा था बेहार, दुनिया से और दुनिया हमसे खफा। आयशा मैम, एक और मतलब इट्स फ्रॉम कोक स्टूडियो का गाना है, बट उसकी 2 लाइनें ये कि रास्ता छोड़िए अब हम आ गए, गड़बड़ कीने बिना भी हम छा गए। सो दैट्स माय नाइस। अच्छा, कौन सी एक क्वालिटी जो आपने एक दूसरे की ऑब्जर्व करी व्हाइल शूटिंग टुगेदर? जैसे you have to talk about these two. मेरे लिए I think it was just the thoroughness of knowing your character. हम कोई भी सीन शूट कर रहे होते थे, आयशा मैम, मनोज सर को इसके पहले के सीन का मोटिवेशन भी याद होता था, इसके बाद के होने वाला ये भी याद होता था। Veterans. I mean clearly. Yeah. So मेरे for someone like me, this was like acting 101, first row. मनोज सर, आपका कोई ऑब्जर्वेशन, क्वालिटी? ऑब्जर्वेशन, जैसे प्राजक्ता को मुझे देख के हमेशा लगता है कि इतने कूलली आप इतनी सारी चीजें वेरी क्विक लर्नर, इसका लगता नहीं है ये ऐसी बैठी रहती है, ऐसे, बट इतना ऑब्जर्वेशन इसका ना जुक करके चुनती थी कि ओके, सो दैट्स अ वेरी गुड क्वालिटी। बिना हम लोग उस्ताद जी आशीर्वाद, पुरानी जनरेशन, उस्ताद जी हाथ रख, आपसे कुछ सीख जाऊंगा, है ना? अबे सीख जाऊंगा, इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं, चुपचाप you can learn, आप अपने एटमॉस्फेयर से बहुत सारी चीजें आप ले सकते हैं, आपको you don't have to be, लेकिन ये हमारा पुराना जनरेशन है ना, चेला गुरु वाली परंपरा, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग जो मैं इसको देखता हूँ, साइलेंटली तो पता रहता है ओके, और इमीडिएटली उसी वक्त अडैप्ट करने के लिए, सीन में चलते सीन में ही, राइट, एक दो इनसे मुझे हमेशा सीखने को मिलता है कि थोड़ा सा डिटेलिंग के बारे में बात कर लो, सब कुछ तुम्हें पता है जो मेरा है, मेरा ना, मैं अपना घर पे अच्छा ये सीन अकेला बैठ के ना, ये चलो अभी वो चीज अगर उसको डायरेक्टर को नहीं समझ में आ रही है, मैं कहूँ मैं ऐसे बोल रहा हूँ उसको, ऐसे बोल रहा हूँ, और नहीं समझ में आ रही तो मेरे अंदर से ज्यादा बाढ़ में जाता है, ज्यादा दफा अब चाहिए नहीं तेरे को, मैं तो ये बड़ा बना के ला, बट गुड थिंग अबाउट हर शी विल जैसे सीमा के अंदर भी लड़ पड़ रही वो, तो तुम लोग तो ये आदत मुझे चलती है कि व्हाई नॉट, थोड़ा सा बहस होगी, थोड़ा सा वो होगा, बट जो सही है उसके लिए लड़ो। शी विल नेवर डू एनीथिंग जब तक ये कन्विंस्ड नहीं है, ये नहीं होगी कन्विंस्ड। मैंने देखा है सेट पे, और मैं कई बार अच्छा अल्लाह करना, बट देन अगेन मैं अपने आप को कहता था कर, सही बात तो है यार, वो खुद कन्विंस्ड हो। मैं एक दफा बोलती हूँ डायरेक्टर से कि ये मुझे ऐसे लग रहा है, और फिर एक
फरमाबरदार बच्चा भी बनना पड़ता है सेट पे, आप ज्यादा नहीं झगड़ सकते, बट एक पॉइंट बोलनी पड़ती है, पॉइंट रखते हो, पॉइंट रखती हो, और जब तक कन्विंस नहीं होते तब तक आप नहीं, हाँ मुझे अपने आप को बनाना पड़ता है, हाँ कि आई हैव टू फाइंड अ वे, या फिर ट्राइंग टू बी नाइस, ये ऐसे बोल देंगे। अब ऐसे किसी को डायरेक्टर बोल दो, वैसे होना तो ये चाहिए, लेकिन आप बोल रहे हो तो मैं कर देती, ये नहीं है बच्चे की मैं बोल रही है, उसको सुना देगी, फिर मैं बोल देती हूँ, लाइनें बोल देती हूँ, डायरेक्टर भी कह रहा है नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है, आइए क्या करना चाहती हैं आप, दैट्स अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली। मैं थोड़ा हिचक जाता हूँ, मे बी बिकॉज़ ये कॉमन बता एक टाइम पे अभी हम ना कोई प्रमोशनल कंटेंट शूट कर रहे थे छोटे-मोटे वीडियो, तो एक पॉइंट पे आशमा ने कहा कि अच्छा तुम क्लियर हो ना इसके बारे में, तुम कॉन्फिडेंट हो, तो वो भी एक 1.5 सेकंड के लिए अंडर कॉन्फिडेंट हो गया कि मैं मैं कर दूंगी, तुम कॉन्फिडेंट हो तो मैं कर दूंगी। हां जिम्मेदारी तू ले रहा है, बात ये हुई ना, पलट के मेरे पास मत आना पे। हाँ एंड मनोज भाई इज अमेजिंग, मुझे मज़ा इसलिए आता है क्योंकि मनोज भाई का कभी कोई फिक्स्ड एजेंडा नहीं होता कि मैं ऐसे ही करूँगा। द मोमेंट यू गेट इन टू द सीन एंड इफ यू आर गिविंग हिम समथिंग ही विल टेक इट एंड ही विल थ्रो इट बैक राइट यू, एंड देन दैट लिटिल गिव एंड टेक दैट आई हैड विथ हिम, आई हैड विद वेरी फ्यू एक्टर्स जिनकी ट्यूनिंग और मेरी ट्यूनिंग, हम लोग वो वाला एक सीन कर रहे थे और वो बहुत हेक्टिक था, लास्ट मिनट में शूट हो रहा था, नहीं आउटडोर गुड़गांव में एक सीन था, मैं बताऊंगी नहीं, हाँ नीचे वाला गार्डन, और वो इतना स्ट्रेस में सीन हुआ बट वो बना बहुत अच्छा बाद में, यू नो, बिकॉज अगेन we were just waiting to listen to each other, which is great to work with him. Prajakta is very sincere, very dedicated, and you know, in spite of her following and her fame, very down to earth. And that anybody should learn from her, is that how to not carry the weight of the world on your shoulder and just say, you know what, I'm good. So she is that way. Yeah. How nice, how nice. अब बस एक मनोज सर के लिए एक लाइन है बस, नहीं इट्स नॉट अ रैपिड फायर, अगर मनोज पावा सच में पायलट होते तो पैसेंजर्स को क्या कहते? अब ये किस कंटेक्स्ट में मैं पूछ रही हूँ, आप बताएं। पैसेंजर को यही कहते हैं ट्रैवल एट योर ओन रिस्क, आप तो गए हो, जिम्मेदारी तुम्हारी, पहुंचोगे कि नहीं, धमाल का जो सीन है वो मैं समझ गया था, अच्छा वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स और बहुत बार देखा है, दारू बार जो था मैं फिर विजय राज टावर में, वो सीक्वेंस फेनोमेनल है, सबसे ज्यादा प्यार मिला होगा आपको उस मूवी के लिए, आज तक इतने साल बाद भी है ना। चलिए अब आई एम श्योर सिंगल पापा के लिए भी आप सभी को बहुत सारा और प्यार मिलेगा ऑडियंस का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, वेरी मच, हम सबके लिए इतनी बढ़िया सीरीज बनाने के लिए थैंक यू वेरी मच कविता, थैंक यू।